वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीसी कॉपी चेकिंग 2025 और आपके रिजल्ट से रिलेटेड जो आपके कमेंट्स हैं सब आज हमने लिए हैं। पहला कमेंट यश चावला का लिया है। इन्होंने कहा है कि प्लीज़ सर रिप्लाई बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर का ये इन्होंने एक मैसेज डाला है। 12वीं बोर्ड के नतीजे जल्द परिणाम को लेकर समिति की बैठक की जाएगी। सर क्या ये ट्विटर पर ऑफिशियल न्यूज़ है तो रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या जल्दी आ सकता है क्या? इसी के अलावा इसी में इन्होंने रिप्लाई दिया हुआ है लेट्स लर्न इन इंग्लिश वालों ने। रीडिंग दिस ट्वीट इट सीम्स दैट रिजल्ट इज कमिंग सून, यानी कि जल्दी रिजल्ट आ रहा है। फिर यहाँ पर अगला कमेंट है, यहाँ पर श्याम सिंह शेखावत का। ये सब रिजल्ट से रिलेटेड ही, इनका सबका रिप्लाई दूंगा मैं बेटा आपको। गूगल लिंक पर 20 को 12 बजे बता रहा है जो अपनी वाली डेट है, ठीक है। और इसके अलावा अगला है यहाँ पर सोनाराम चामू का कि सर रिजल्ट किस डेट के बीच आ सकता है प्लीज़ बताओ। फिर ज्योति आईडी से सर कॉलेज में फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 30 से और अभी तक रिजल्ट 12th का रिजल्ट नहीं आया, क्या होगा सर? ठीक है। और एक और कमेंट है, सर आरबीएससी ने ट्विटर में कमेंट्स किया है, ठीक है। तो इतने सारे आप लोगों के यहाँ पर कमेंट्स आए हैं इस रिजल्ट को लेकर, जो कि मैं आपके सामने स्क्रीन पर बता रहा हूं। और राजसा से है रिजल्ट कब तक आएगा वीडियो बनाए प्लीज, ठीक है बेटा। अब इतने सारे कमेंट्स के बाद में अब मैंने वीडियो बनाया आप लोगों के लिए ट्विटर का। जब मैंने आप लोगों के कमेंट से मुझे पता लगा तो मैं ऑफिशियल एक्स पर, जो आजकल ट्विटर का नाम एक्स हो गया है, वहाँ जाकर मैंने चेक किया। फिर उनके टेलीग्राम चैनल को चेक किया और फिर मैंने आप लोगों को कहीं कोई कंफ्यूज तो ना हो कि ये न्यूज़ फर्जी तो नहीं है। फिर मैंने गूगल पर और दूसरे न्यूज़ पेपर्स की वेबसाइट पर भी गया, 2-4 मैंने न्यूज़ पेपर्स और देखे, वहाँ पर भी ये न्यूज़ थी। तब फिर मैंने आज वीडियो बनाया। एक बच्चे ने ये भी लिखा है कि सर ये तो लाइव में आकर आपके सामने है और रेगुलर खबरें चला रहे हैं रिजल्ट्स की। तो अच्छा है कि इनसे तो ठीक है अपन जो आप लोगों को बताया है, और जो वो कह रहे हैं कि आज कोई बोर्ड की मीटिंग नहीं है, तो मैंने उस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। मैंने उसमें 17 लिखी है, 17 मई को मैंने कहा है कि 17 मई को मीटिंग होती है तो 18 मई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर इस टाइम नहीं होती है तो ये 19 और 20 को चला जाएगा। आप चाहें तो अभी इसके जस्ट पहले का वीडियो वही है, उसको मैं चेंज भी नहीं कर सकता यूट्यूब पर, जो एक बार अपलोड हो गया आप स्वयं जानते हैं, देख लीजिए। तो इसलिए ये बच्चे कह रहे हैं कि कोई मीटिंग नहीं है तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ, ठीक है बेटा। तो थोड़ा ध्यान रखें यार, आप लोगों की हेल्प के लिए हूँ। आगे भी रीचेकिंग होगा, आप लोग मुझे मेरी ईमेल आईडी पर आपकी कॉपी भेज सकते हैं रीचेकिंग के बाद में। उसमें आगे क्या करना है, ऑब्जेक्शन लगाना है, कौन सा क्वेश्चन गलत चेक कर लिया। एक बोर्ड के कॉपी चेकर को आप ऑथेंटिक जो सच में कॉपी चेक करते हैं उनसे बेटर ये जो दूसरे हैं कुछ भी बोल रहे हैं, इनसे तो लाख गुना बेटर है। इसलिए प्लीज अपने गुरु का थोड़ा सम्मान करें बेटा। अगला अपन लेते हैं यहाँ पर जो आपका है, ये लेट्स लर्निंग वाला भी ले लिया हमने। से समथिंग अबाउट टुडे ट्वीट ऑफ बोर्ड, ठीक है बेटा। अब लेते हैं हम, सर आपने मेरा कमेंट नहीं लिया था प्लीज अब पिक करना सर प्लीज। सर मेरी क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लाया करता था और मेरे आप ईयरली में भी टॉप किया था, ठीक है। पर बोर्ड में भी टॉप किया था, लेकिन सर मैं आंसर अपने हिसाब से बना कर लिखता हूँ और मुझे मेरे टीचर हमेशा अच्छे नंबर देते थे और बोलते थे अच्छा लिखता है तू बेटा। लेकिन सर अब सोच रहा हूँ 10th बोर्ड का रिजल्ट में क्या होगा मेरा सर। मैंने मेरे नंबर परसेंटेज में काउंट किए थे, 94 बन रहे हैं, क्या 94 बन जाएंगे क्या प्लीज़ बेटा? एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैं भी किसी क्लास में पढ़ाता हूँ, मान लो उस क्लास में 30 स्टूडेंट हैं
और मुझे ये पता होता है ये राम है, इसकी कॉपी है, राम बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा लिखता है, तो थोड़ी मेरी मेंटलिटी उस बच्चे के प्रति ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाती है। यानी मुझे ये पता है ये राम की कॉपी है, तो मैं उसमें वैसे भी अच्छे नंबर देने की ही कोशिश करूँगा। लेकिन जब आपकी कॉपी 400 कॉपीज के साथ किसी टीचर को मिलेगी जो कॉपी जांचेगा, उसको नहीं पता ये वो राम है जो क्लास में बहुत अच्छा चलता था, इसने 9 तक टॉप किया था, वहाँ तो आपने जो कॉपी में लिखा वो बोलेगा। और अगर आपने सही लिखा है तो 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने सही नहीं लिखा है तो उसे नहीं पता है कि 9 तक आप कितने इंटेलिजेंट थे। प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन आपने सही लिखा है और आपके गुरुजन इतने सालों से कहते हैं, तो फिर गुरु तो झूठ नहीं बोलते होंगे बेटा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपकी। बेस्ट ऑफ लक। दुर्गेश भाई कहते हैं सर आई थिंक आपने मेरा कमेंट मिसअंडरस्टैंड कर दिया, मैंने इसमें सेंटेंस रीराइट करना था, उसमें मैंने किया जैसे वो क्वेश्चन था द नाइट कम ऑन वाला, उसमें मैंने पूरा रीराइट किया, ठीक है। और जो दूसरा था आई फाउंड पेन वाला, वो भी मैंने सही किया है, रीराइट किया है। बाकी फ्रेजल वर्ब्स एंड कंजंक्शन में मैंने डायरेक्ट चूज करके लिख दिया, यानी इसमें ये आएगा, इसमें आएगा। तो वैसे मेरी पूरी ग्रामर करेक्ट है। चलो थैंक्स टू रिप्लाई सर, थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, मैं वास्तव में आपकी बात नहीं समझा था, लेकिन आपने पूरा करेक्ट लिखा है। और जहाँ एक शब्द ही लिखना था और वही एक शब्द आपने लिखा है, पूरा बार बार नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, उसके आपकी फुल मार्क्स मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू बेटा। अगला सर, सबसे पहले तो आपको राम राम सर, मेरा नाम विनोद है। राम राम बेटा। सर मैंने इंग्लिश के पेपर में पहले और दूसरे पेज पर जहाँ परीक्षक द्वारा प्रश्न अंक लिखे जाते हैं, जी हाँ, जहाँ मार्क्स चढ़ाते हैं हम, उस जगह पर क्वेश्चन संख्या डाल के उसे काट दिया। ये तो गलत किया और नंबर कहाँ चढ़ाएगा आपका, जिससे कॉपी के पहले पेज पर ही काटापासी हो गई। और सर मेरे नंबर कटेंगे क्या? कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ परीक्षक, मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ पर हम भी जानते हैं, जहाँ पर हमारे लिखा आता है परीक्षक प्रदत्त अंक, इस जगह इस कॉलम में जहाँ में अंक देने होते हैं, उस जगह बच्चे लिख देते हैं आंसर 1। अरे भाई अब हम कहाँ दे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जगह नहीं बच रही। अगर आंसर 4 लाइन का है तो आंसर तो एक जगह ही लिखा है ना हमने, संख्या तो इस जगह हम यहाँ दे देते हैं, चलो 3 आ गई, ठीक है ना बेटा। तो इस जगह आपने आंसर इस कॉलम में लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जहाँ जगह बचती है वहाँ दे देते हैं, इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये क्या है, सेड्रिक वुड। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि एग्जामिनर जानबूझकर नंबर काटता है क्या? जी नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपसे उसकी क्या दुश्मनी है बेटा जो आपके नंबर काटेगा? आपने उसका क्या बिगाड़ा है? ठीक है, इसलिए जरूर से ईमानदारी से कॉपी चेक होती है, आपके नंबर जानबूझ के नहीं काटेगा। यहाँ पर अमन से आईडी से है, क्वेश्चन है सर मेरे हिंदी में 5-6 नंबर कट रहे हैं जो मुझसे गलत हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा राइटिंग सेक्शन कितने नंबर कट सकते हैं? मैंने सब कुछ सही से और प्रॉपर फॉर्मेट में किया है। तो देखो 6 नंबर कट रहे हैं, 2-4 नंबर और मान लो, बाकी और आपने सही किए हैं तो फिर आपके 90 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं बेटा। सुरेंद्र बिश्नोई कहते हैं 12th पॉलिटिकल साइंस की आंसर शीट का फर्स्ट पेज पर सीरियल नंबर क्वेश्चन का गलत होने के कारण पूरा पेज मैंने क्रॉस कर दिया और बाकी नेक्स्ट पेज से पूरा 100 नंबर का राइट पेपर किया है। यानी इनका ये पहला पेज था, इन्होंने काट दिया, बाकी और आगे नेक्स्ट पेज में इन्होंने सब लिखा है, सही लिखा है। तो 100 नंबर का राइट पेपर किया है। इससे कॉपी पर इफेक्ट होगा सर? पिक माई क्वेश्चन, क्योंकि मैंने 5 बार कमेंट किया, तो आज आपका कमेंट ले लिया है मैंने सुरेंद्र बेटा। और मैं आपसे कहता हूँ इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपने जितने भी पेजेज में लिखे हैं, अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो आपको 100 में से जितने भी नंबर मिलते होंगे, यानी थ्योरी तो 80 की हुई है, वहाँ पर आपके 80 में से जितने नंबर मिलते होंगे, अगर 80 में से 80 आ रहे हैं तो 80 आएंगे। इस एक पेज का एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा।
जीतू ओझा, सर मेरे 20 के आसपास नंबर आ रहे हैं। ठीक, यानी कि आपके 20 आ रहे हैं 80 में से, ये आपके 20 नंबर मैंने ऐड कर लिए। ठीक है बेटा, ये 20 नंबर हो गए। और स्कूल से 18 चले जाएंगे, मान लो स्कूल से 18 चले जाएंगे तो प्लस 18 कर देते हैं, तो ये हो गए 38। तो पास हो जाऊं, पास हूँ सर प्लीज, रिप्लाई 12th अकाउंटेंसी RBSc। बिल्कुल आप पास हो जाओगे, पास तो 33% में ही हो रहे हैं, तो फिर आपके तो 38 आ रहे हैं, तो आप जरूर से पास हो जाएंगे। अगला प्रवीण, सर मैंने 12th सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी से। ठीक है, बट मैंने बोर्ड एग्जाम इंग्लिश मीडियम में दिया है, यानी इंग्लिश मीडियम में दिया है इन्होंने एग्जाम, और तो मेरी कॉपी हिंदी मीडियम के टीचर के पास गई थी या इंग्लिश मीडियम से दिया है तो इंग्लिश मीडियम वाले टीचर के पास ही जाएगी आपकी कॉपी, जो कि इंग्लिश की, क्योंकि मान लो हिंदी मीडियम वाले के पास दे दी, वो क्या समझेगा उस कॉपी में, कैसे चेक करेगा, उसको चेक करेगा ऐसे तुक्के में चेक करेगा, समझ में तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले को ही दी जाएगी। रॉयल ब्रदर गेमिंग, सर मैंने मैथ्स के पेपर में सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, इसमें से 4 क्वेश्चन गलत हैं, पर मेथड सही है, सर मेथड के मार्क्स मिलेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, अगर आपने 4 क्वेश्चन किए हैं और आपके जो क्वेश्चन है उन चारों क्वेश्चन के आंसर्स रॉन्ग है, ठीक है, तो आंसर के तो नंबर कट गए, बाकी आपने फॉर्मूला भी लिखा है, स्टेप किया है, तो इनके नंबर मिलेंगे, भले ही वो 4 में से 2 ही दे, लेकिन नंबर देगा, पूरा नहीं काटेगा। सुनील जाट, सर अगर मेरे इंग्लिश थ्योरी में 20 नंबर आए तो पास हो जाऊंगा, 10 रिजल्ट 10th का रिजल्ट कब आएगा? अभी रिजल्ट के अभी वीडियो के शुरू में बहुत कहा मैंने, और इसका एक वीडियो आज मैंने बनाया भी है, तो पहले 12th का आ जाने दो। 12th का मैंने बताया आप लोगों को, बार बार कह रहा हूँ, रोजाना वीडियो में लिख रहा हूँ, अलग से तो कुछ चेंज किया नहीं। 20 मई 2025 ये अपनी डेट है, इसके 7 दिन बाद आपका रिजल्ट संभावित है। हेमंत जोशी, सर क्या मार्क्स अपलोडिंग का काम पूरा होगा? सर क्या रिजल्ट 19 मई को आ सकता है? रिजल्ट में मार्क्स अपलोडिंग का काम पूरा है, नहीं तो बोर्ड वाले मीटिंग के लिए नहीं बोलते। अब मान लो आपको हमें कॉल करके तो बताएंगे नहीं कि आज हम मीटिंग ले रहे हैं, ये काय मीटिंग होने जा रही है, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट सूचनाएं मिलेगी, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, ठीक है, सूचना मिलेगी, कल रिजल्ट आएगा। अब ये 19 को आ जाए, 20 को आ जाए, लेकिन रिजल्ट तो आगामी 3 दिवस के अंदर पूरा संभावित नजर आ रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि मैंने डेट चेंज नहीं की है। और 20 को नहीं आता है तो फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या वजह रही, बाकी पूरे 100% चांस है। यहाँ पर रॉयल ब्रदर गेमिंग का एक और है, सर जी मेरे एक दोस्त है जो इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दे रहा था, पर सर स्कूल वालों की गलती की वजह से उसका फॉर्म हिंदी मीडियम में भर दिया, इंग्लिश मीडियम वाले का फॉर्म हिंदी मीडियम में भर दिया। जब वो एग्जाम हॉल में बैठा तो पता चला वो हिंदी मीडियम में है, पर सर वो तो इंग्लिश में लिखा है उसने तो, पर उसकी कॉपी हिंदी मीडियम के पास जा रही है, सर कोई दिक्कत होगी क्या? देखो बेटा, इंग्लिश मीडियम का बच्चा था ये, अब बेचारे को इंग्लिश मीडियम वाले को जब उसने फॉर्म फिल किया बोर्ड का, तो यहाँ पर एक कॉलम आता है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में एक को टिक करना होता है। तो इंग्लिश मीडियम का था तो उसने इंग्लिश मीडियम को टिक करना था, और टीचर ने हिंदी को टिक कर दिया और उसने इंग्लिश में लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 400 कॉपी निकलेगी ना, इसी के बीच में इंग्लिश मीडियम की कॉपी निकलेगी उसकी, और हिंदी वाला है उसको चेक करेगा, और एक तरीके से बढ़िया भी हुआ। कभी कभी क्या होता है कि अगर इंग्लिश वाले के पास जाती तो पूरा समझ जाता, तो गलत भी समझ में आ जाता। हिंदी मीडियम वाले के पास जाएगी तो हो सकता है बहुत सी चीज़ें उसको उतना क्लेरिफाई नहीं हो, तो वो नंबर तो काट नहीं सकता, क्योंकि जिसको पता नहीं होता है वो काट नहीं सकता है नंबर, ज़्यादा अगर वो उसमें अपने एक्सपर्ट नहीं है तो मुझे लगता है आपके मित्र को फायदा ही होगा, नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा। और उन्हें इंग्लिश में लिखना आता था, इंग्लिश में लिखेगा, उसकी गलती भी नहीं है,
मनीषा शर्मा, सर मैंने संस्कृत की कॉपी में एक के बाद एक क्वेश्चन करने के बाद लाइन खींची है, क्या नंबर बढ़कर मिलेंगे क्या? यानी आपने आंसर लिखा फिर लाइन खींची फिर, तो मैं तो क्या इन चीज़ों से बहुत प्रसन्न होता हूँ और नंबर बढ़कर मिले। अब ये है कि बहुत खूबसूरत लिखा है तो क्या होता है 3.5 देते यार, 4 का ले 4 ही दे दो यार, सारी चीज़ें सही है, बढ़कर मिल सकते हैं, इतना भी बढ़कर नहीं, लेकिन आंसर सही भी होना चाहिए और खूबसूरत राइटिंग भी होना चाहिए, दोनों चीजें हो तब नंबर अच्छे मिलते हैं। या उमर कमाल, सर हमें बोर्ड कॉपी के कितने पेज बढ़ने चाहिए? 28 पेज में से। अब ये 28 पेज दिए हुए होते हैं ना, ये 28 पेज दिए होते हैं, जैसे आपके यहाँ पर मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जहाँ डेरिवेशन होते हैं, बड़े बड़े सवाल होते हैं, लेकिन सारे विषय से नहीं होते हैं कि उनमें बड़े बड़े पेजेज लिखे जाएं। तो कुल मिलाकर 28 पेज का मतलब ये नहीं है कि अपन वहाँ पर फुल भर दें और वो देखेगा 1 2 3 इसने 20 पेज लिखे हुए हैं, इसको 80 नंबर दे दो, इसने 18 लिखे हुए हैं, इसको 70 दे दो, इसने 16 लिखे हुए इसको 60 दे दो। हो सकता है जिस बच्चे ने 14 पेज लिखे हों यानी आधे पेजेज लिखे हों लेकिन पूरे सही लिखे हों, वो 100 आउट ऑफ 100 ले जाए, और जिसने 20 पेजेज लिखे हों लेकिन ना तो, क्योंकि 20 पेज लिखेगा तो फास्ट लिखेगा, तेज लिखेगा तो राइटिंग पर अफेक्ट आएगा और गलतियों की संभावना भी है। कहते हैं ना ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलते हैं, अच्छा लिखे कम लिखे लेकिन सार गर्भित लिखे, शॉर्ट एंड स्वीट, वर्ड लिमिट को ज्यादा क्रॉस भी ना करें। तो मेरे हिसाब से 28 पेज में से जितना आपसे कंटेंट मांग रहा है उतना ही लिखे, ज्यादा न लिखे। पवन, सर प्लीज प्राइवेट वाले में कितने नंबर मिलते हैं बोर्ड या स्कूल की तरफ से, प्लीज बताएं सर। प्राइवेट हो या सरकारी हो बेटा, नंबर तो 20 में से 20 ही मिलते हैं और थ्योरी में भी उतने ही नंबर मिलते हैं, ठीक है, यहाँ से भी अच्छे नंबर ही भेजे जाते हैं। हाँ, अगर कोई प्राइवेट फॉर्म भरा है उसने बोर्ड का, तो फिर उसके पेपर 80 का होता है ना, उसके 80 में से मान लीजिए उसके 40 आए तो 40 नंबर यानी आधे नंबर आए तो 20 में से उसको 10 नंबर से शेष नंबर उसी में ऐड कर दिए जाएंगे। अब रेगुलर नहीं है तो यहाँ से 20 नंबर तो भेजेंगे नहीं, तो फिर उसके क्या करेंगे 50 नंबर दे देंगे 100 में से, ठीक है, क्योंकि 20 में से 10 नंबर को ये दे देंगे, ठीक है बेटा। अगला है प्रिया, सर फिजिक्स का पेपर हार्ड था तो कॉपी चेकिंग इजी होगी क्या, प्लीज रिप्लाई सर। पेपर हार्ड था तो कॉपी ऑलरेडी वो इजी चेक करेंगे, वैसे भी पेपर हार्ड होता है, टीचर समझ जाता है, छोटी मोटी गलतियों को अवॉइड कर देता है। अगला है अग्रवाल नाम से है विधि, सर आरबीएसई बोर्ड में अच्छा प्रेजेंटेशन और अच्छी हैंड राइटिंग मैटर करती है क्या चेकर की नजरों में? बिल्कुल करती है, भी मैंने यही समझाया, अच्छी हैंड राइटिंग हो, अच्छा प्रेजेंटेशन हो, लेकिन साथ ही अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए। निशांत सिकरवार, फिल इन द ब्लैंक्स में 2 वर्ड्स लिख दिए हैं, उनमें से एक सही है, क्या नंबर मिलेंगे क्या? अब मान लो आपने 2 लिख दिए फिल इन द ब्लैंक्स में, यहाँ पर गो और गोज में उदाहरण बता रहा हूं, ठीक है, आप एक लिखना था आपको। अब आप 2 तरीके के टीचर होते हैं, एक तो सोचेगा साला मुझे पागल बना रहा है, 2 लिख दिए मैं एक तो सही निकलेगा काट देता हूं, और बहुत से क्या करते हैं, अरे यार चलो ये वाला सही है इसको ठीक कर देता हूं। इसे बोर्ड ने एक चीज कही हुई है एग्जामिनर के लिए कि अगर कोई स्टूडेंट किसी आंसर को 2 बार अटेम्प्ट कर देता है, एक आंसर उसका गलत है, जैसे मान लो ध्यान से समझ लो सब बच्चे, आपके बहुत सी टेंशन खत्म हो जाएगी अगर किसी ने 2 आंसर भी लिख दिए तो। मान लो एक आंसर इसने इस पेज पे अटेम्प्ट कर दिया, इसी आंसर को अगले पेज पे अटेम्प्ट कर दिया। अब ये वाला तो क्या है इसके थोड़ा कम था, यहाँ इसको बाद में वो आंसर याद आ गया, अरे यार मैंने तो वो आंसर तो सही नहीं लिखा, यहाँ लिख देता हूँ, या फिर कहीं इधर उधर से उसके थोड़ा सा भी मामला बैठ गया, उसने लिख दिया, तो फिर क्या होगा एग्जामिनर इसको तो काट देगा, और यहाँ पर उसके आ रहे थे, यहाँ तो दिए थे उसने 4 में से 2 नंबर, यहाँ आ गए उसके 4 में से 4 नंबर, तो यहाँ तो लिखता है वो रिपीट, क्या लिखता है बेटा रिपीट,
रिपीट लिख देगा, इसमें नंबर दे देगा। जब आगे फ्रंट पेज पर हम केजिंग करते हैं तो इसको अवॉइड करके इस 4 नंबर वाले के नंबर चढ़ा देते हैं। ठीक है, अगला कृपांश, सर आपने तो कहा था कि 10 की चेकिंग का काम हो गया है, पर न्यूज में तो 80% बता रहे हैं। बेटा मैंने कहा था, मैं झूठ नहीं बोलता। आप अगर इनमें से कुछ सब्सक्राइबर्स कोटा के हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि यहाँ पर जो आपका सेंटर है, जिस जगह कॉपी चेक हो रही थी, उस जगह जाकर आप देकर आ सकते हैं। बोर्ड की कॉपी चेकिंग का काम बंद है। सेंटर पे कॉपी चेकिंग वाले पे ताला लगे कम से कम 10 दिन हो गए। पहले अपलोडिंग का काम चल रहा था, मार्क्स अपलोड हो रहे थे लिस्टों से, वो भी कंप्लीट हो गया। तो मैं जहां हूं वहां की बात मैंने कही है, और ऐसा ही और जगह भी है। अब कुछ सेंटर्स होते हैं दूर दराज के, मैंने कहा था कि 95% काम हो गया है, तो बिल्कुल सही कहा था मैंने। अभी 80% वाले हैं ये कर रहे हैं, तो बहुत से सेंटर्स होते हैं दूर दराज के, वहाँ का काम बाकी रह रहा हो थोड़ा बहुत। बाकी रिजल्ट आने के आपके पूरे चांसेज है 12th के बाद में। रविंद्र गुर्जर, सर हेल्थ केयर सब्जेक्ट के नंबर ऑल और परसेंट में काउंट होते हैं या नहीं? बेटा परसेंटेज काउंट उनकी होती है, मैं आपको क्लियर कर दूं, जिनमें पास या फेल माना जाता है। जिनमें पास या फेल का महत्व नहीं होता है, केवल बस ये फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ इसमें आपको एग्जाम देना है, AI BI CI कोई ग्रेड का फर्क नहीं पड़ता, उसके टोटल मार्क्स में काउंट नहीं होते। जब 5 सब्जेक्ट है तो 5 के ही नंबर काउंट होंगे, 6 है तो 6 के ही काउंट होंगे। इसके बाद में अगला लेते हैं हम मुकेश बड़ौदा, सर मेरे 98% प्लस मार्क्स आ रहे हैं, क्या गिफ्ट दोगे? बेटा गिफ्ट तो मैं कहता हूं कि जो 90% 98% नंबर आ रहे हैं ना, सबसे बड़ा गिफ्ट तो ईश्वर का है। ठीक है, उनका आशीर्वाद है, और दूसरा गिफ्ट आपके पेरेंट्स का है, और मुझसे भी आप चाहो जो गिफ्ट ले सकते हो, कमेंट्स कर देना। अगला है सुनीता जैन, सर क्लास 10 फ्रेंड्स लेटर की क्लोजिंग में योर्स ट्रूली का यूज कर सकते हैं क्या? आप कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल 100%, कोई दिक्कत नहीं है। गुरनाम सिंह, क्या 20 को पक्का आ जाएगा क्या सर रिजल्ट? बिल्कुल, अपनी तो 20 डेट आज भी लिखी हुई है। ठीक है, और फिर रिजल्ट बनाते वही हैं, आगे ईश्वर की मर्जी है, लेकिन हमने 20 लिखा हुआ है, आज भी 20 को कायम है, 20 भी आने वाली है, ज़्यादा दूर नहीं है। लिखते हैं अजय, सर कुछ चैनल वाले तो दिन भर लाइव लेकर बोर्ड की वेबसाइट को खोलकर बैठे रहते हैं और बोलते हैं अब आएगा, और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर यूट्यूब से व्यूज लेते हैं। हाँ बिल्कुल यही है बेटा, वो तो लाइव आ रहे हैं। अपन तो आप लोग जब कहते हैं कि सर ये एक ट्विटर पर ये आया है, मैसेज आया है, कई बच्चों ने कहा, 20-30 बच्चों ने, तब मैंने 4 मिनट का वीडियो बनाया था, उसमें भी कई बच्चों ने लिख दिया आप तो आप ही व्यूज के लिए वीडियो बनाते हो। अगर मैं उसका नहीं बनाता तो आपको एक चैनल जो कई बच्चे हैं जो मेरा पूरा विश्वास करते हैं, बिल्कुल 100% विश्वास करते हैं, उनके लिए ही मान लीजिए वो वीडियो बनाना। ठीक है बेटा, अगर किसी को व्यूज के लिए लगता है तो प्लीज वो व्यूज के लिए ना देखें, मेरे एक व्यू आ जाएगा उनके देखने से। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। और आज के लिए इतना ही। फिर अगर आपको कोई डाउट है किसी भी तरीके का, कॉपी चेकिंग से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड, और अगर आप विश्वास करते हैं हमारा, ठीक है, तो जरूर से कमेंट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये भी औरों के जैसे ही है, तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है। मैं कोई आकाशवाणी करवाकर मेरी सच्चाई आपके सामने पेश नहीं कर सकता। ये वीडियो है जो बता रहा हूँ, यही मेरा सच है बेटा। ठीक है, तो आप लोगों को भी अगर किसी प्रकार की कोई भी शंका है, डाउट है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और ऐसी सच्ची खबर के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब